हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर श्वेता सातपुते। आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा कि स्किन बैरियर क्या होता है, एक लिपिड वॉल जो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करती है। पर क्या आपको पता है कि इस लिपिड वॉल के ऊपर एक कम्प्लीटली लिविंग, ब्रीदिंग बायोलॉजिकल इकोसिस्टम है। अगर आपका स्किन बैरियर आपकी स्किन की दीवार है तो आपका स्किन माइक्रोबायोम इस दीवार पर बैठी हुई एक हाइपर एक्टिव सिक्योरिटी फोर्स है। और अगर ये सिक्योरिटी फोर्स वीक हो जाती है तो आपका स्किन बैरियर कितना भी स्ट्रांग हो, हार्मफुल पैथोजन स्किन के अंदर एंटर कर जाते हैं। आजकल हम सुनते हैं एक्ने, रोज़ेसी, एटोपिक डर्मेटाइटिस और प्रीमैच्योर एजिंग के बारे में, पर एज ए मेडिकल प्रोफेशनल मैं आपको बताती हूँ कि इन सारी प्रॉब्लम्स के पीछे एक रीज़न है, जो कि है एक इम्बैलेंस, जिसे हम कहते हैं डिसबायोसिस। आज के वीडियो में हम स्किन बैरियर से आगे बढ़कर एक माइक्रोस्कोपिक लिविंग शील्ड के कम्प्लीटली नए साइंस के बारे में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि इस इकोसिस्टम में रहता कौन है। हमारे स्किन पर बिलियंस ऑफ माइक्रोब्स है, पर इनमें से 3 मेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सबसे इम्पोर्टेंट है और जिनका बैलेंस रहना बहुत क्रिटिकल है। पहला है क्यूटिबैक्टीरियम एक्नेस। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे स्किन के पोर्स के अंदर रहता है और सीबम यानी कि नेचुरल ऑयल को कंज्यूम करता है। जब तक ये लिमिट में है तब तक बेनिफिशियल है, पर जैसे इसको ज़्यादा ऑयल मिलता है ये मल्टीप्लाई होकर इन्फ्लेमेटरी एक्नेस बना देता है। दूसरा है स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे स्किन के ऊपर एंटीमाइक्रोबियल्स प्रोड्यूस करता है जो कि हार्मफुल पैथोजेंस को किल करता है, जैसे कि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। तीसरा है मेलिसीजिया फंगाई। ये एक तरह की फंगा है जो हमारे स्किन के ऊपर नेचुरली प्रेजेंट रहती है, पर अगर इसका बैलेंस बिगड़ जाए तो ये फंगल एक्ने या फिर डैंड्रफ जैसी प्रॉब्लम्स प्रोड्यूस करती है। ये तीनों माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब आपस में बैलेंस रहते हैं तो हमारी स्किन नेचुरली एक्टिव रहती है और इस बैलेंस को हम कहते हैं सिम्बायोसिस। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है डिसबायोसिस। गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया का रेशो बिगड़ जाना। जब हमारे स्किन की माइक्रोबियल लेयर इम्बैलेंस हो जाती है तो ये सिर्फ स्किन ड्राइनेस कॉज नहीं करती, ये एक स्पेसिफिक मेडिकल कंडीशन को ट्रिगर करती है। फॉर एग्जाम्पल, जिन पेशेंट में क्रोनिक रोज़ेसी यानी कि सीवियर बर्निंग और रेडनेस की प्रॉब्लम होती है, उन पेशेंट में डेमोडेक्स माइट्स और बैड बैक्टीरिया का लोड नॉर्मल पेशेंट से बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक वैसे ही एक्जिमा यानी कि एटोपिक डर्मेटाइटिस के पेशेंट में स्टेफाइलोकोकस ऑरियस नाम के बैक्टीरिया का पूरे स्किन पर ओवरटेक बढ़ जाता है, जिसकी वजह से सीवियर ईचिंग और स्केलिंग शुरू हो जाती है। अगर आपको भी एक्नेस और सीवियर बर्निंग, ईचिंग की प्रॉब्लम है और आपके स्किन बैरियर रिपेयरिंग मॉइस्चराइजर फेल हो चुके हैं, तो याद रखिए प्रॉब्लम आपके स्किन बैरियर रिपेयर क्रीम में नहीं है, ये आपके माइक्रोबियल लेयर के इम्बैलेंस में है। तो फिर इस इकोसिस्टम को नॉर्मलाइज कैसे करें? इसके लिए आपको आपका ट्रेडिशनल स्किन केयर रूटीन साइड में रखना होगा। इन 3 क्लिनिकल अप्रोचेस को ध्यान से समझिए। पॉइंट 1, अंडरस्टैंड बिटवीन प्रीबायोटिक वर्सेस प्रोबायोटिक वर्सेस पोस्टबायोटिक्स। प्रीबायोटिक्स होते हैं प्लांट बेस्ड शुगर, जो कि होता है गुड बैक्टीरियाज का खाना, जैसे कि है यूनिलिन। दूसरा है प्रोबायोटिक्स, जो होते हैं गुड बैक्टीरिया जो हम हमारे फेस पे अप्लाई करते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस फर्मेंट। और तीसरा है पोस्टबायोटिक्स, जो होता है बैक्टीरियाज का वेस्ट प्रोडक्ट, जो हमारे स्किन बैरियर और इकोसिस्टम को बूस्ट करता है। पॉइंट 2, मेंटेन एसिडिक पीएच। हमारे गुड बैक्टीरियाज को 4.5 to 5.5 pH का एनवायरनमेंट में रहना पसंद है। अगर आप हाई अल्कलाइन सोप्स और फेस वॉश यूज़ करते हो तो उसमें हमारे गुड बैक्टीरियाज मर जाते हैं और हार्मफुल बैक्टीरियाज ग्रो करते हैं। पॉइंट 3, अवॉइड इनडिस्क्रिमिनेट एंटीबायोटिक्स और स्टेरॉइडल क्रीम्स। अक्सर हम देखते हैं कि लोग एक सिंपल पिंपल होने के बाद रैंडमली मार्केट से जाके एक एंटीबैक्टीरियल या फिर स्टेरॉइडल क्रीम लाते हैं और वो रोज़ यूज़ करते हैं। ये सबसे खतरनाक है। इसकी वजह से हमारे स्किन के ऊपर की गुड बैक्टीरियल कॉलोनी वाइप आउट हो जाती है और जिससे रेजिस्टेंट एक्नेस और सीवियर डिसबायोसिस हो जाता है। तो दोस्तों, स्किन बैरियर आपका फिजिकल शील्ड है, तो उसको जिंदा और एक्टिव रखने का काम स्किन माइक्रोबायोम का है। अगली बार आप अपना कोई स्किन केयर प्रोडक्ट खरीदें तो स्किन बैरियर रिपेयर के साथ साथ वो आपके स्किन माइक्रोबायोम के लिए सेफ है या नहीं, वो भी चेक करें। अगर आज के टॉपिक पे आपको कुछ डाउट्स हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।